हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वॉल्यूम 1 को कवर करता है। ठीक है, तो टॉपिक में जो पहला हेडिंग है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपके वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक बातें समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, जैसा कि नाम सजेस्ट हो रहा है, समथिंग इलेक्ट्रिसिटी समथिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस, उनके आपस के इंटरैक्शंस, इन सभी बातों पर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला मैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स में एक ऐसा ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the properties of charge, properties of a charge, also the interaction between the forces of charge, also the interaction between the forces of charge। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो चार्ज के बारे में बताता है, चार्ज से रिलेटेड उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो स्टैटिक चार्ज और डायनेमिक चार्ज दोनों को एक साथ लेके चलता है। साथ ही साथ अगर चार्ज मोशन में हो, यानी डायनेमिक अगर हम लोग चार्ज का देखें तो जब चार्ज मोशन में होती है तो उस मोशन में चार्ज रहने के साथ एक मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी ये डील करता है। तो हम लोग को यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर भी पढ़ना है, साथ ही साथ चार्ज का वो बिहेवियर भी पढ़ना है जब चार्ज स्टैटिक अवस्था में होते हैं, यानी रेस्ट की अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं? सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो आपका पहला चैप्टर है। दूसरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, हालांकि ये दोनों चैप्टर मिलके ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हालांकि हम लोग इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक हम लोग बात करेंगे चार्ज इन रेस्ट के बारे में। इसके बाद चार्ज मोशन में आ गई, तो मोशन में आते ही सबसे पहला चीज क्या बना, वो है करंट। ठीक है, करंट के साथ साथ करंट केवल अकेला नहीं बनता, करंट के साथ साथ कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर भी आती है चार्ज में। तो उसके बाद ये चैप्टर 4 हो जाएगा, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म केवल मूविंग चार्जेस के अंदर ही नहीं होता है ना, मैग्नेटिज्म मैटर के भी प्रॉपर्टीज होती है, मैटर की भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो इसीलिए अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, जब हम मैग्नेटिज्म और करंट दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं तो ये दो अलग अलग चैप्टर्स बनते हैं, पर जब दोनों का एक दूसरे के लिए इफेक्ट देखते हैं, या अगर मैं ये बोल पाऊं कि करंट के वजह से मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिज्म के वजह से करंट है, तो जब हम दोनों को एक साथ मर्ज करते हैं तो वो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। मींस डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, यानी करंट की एक यहां पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें हम लोग डायरेक्ट करंट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, और ये वाला जो पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें हम लोग अल्टरनेटिंग यानी एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद ईएम वेव्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में से अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दो चैप्टर है ये चार्जेस एट रेस्ट की अवस्था है, लेकिन जब चार्ज मोशन में आती है तो करंट वाला पार्ट आ जाता है। अब मोशन दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, किन किन तरीके से? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कोई भी चार्ज अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है ना, या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं।
तो जब कोई भी चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो वो करंट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो फील्ड का डेवलपमेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर मोशन में है तो वो करंट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो वो करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी निर्माण करता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तब डेवलप होती है जब चार्ज रेस्ट पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड तब डेवलप होती है जब चार्ज मोशन में होता है। लेकिन मोशन में भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन होना चाहिए, ठीक है। अगर मोशन एक्सीलरेटेड वेलोसिटी के साथ हो रही हो, ठीक है, या अगर चार्ज में एक्सीलरेशन हो रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी built simultaneously when the charge is in accelerated motion, ठीक। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ बनाता है तो वो ये वेव्स का फॉर्मेशन करता है। ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो हमने तीन चीज आपको बोला, क्या क्या? अगर स्टैटिक चार्ज का हम लोग बात करें, स्टैटिक चार्ज, तो स्टैटिक चार्ज क्या बनाएगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम लोग डायनेमिक चार्ज में या चार्ज इन मोशन में अगर हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट देखें, चार्ज की मोशन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रही है या यूनिफॉर्म मोशन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और अगर चार्ज एक्सीलरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव करता है, एक्सीलरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक साथ बनाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कंबाइन करके क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इसका प्रॉपर्टी हम लोग ईएम वेव्स में पढ़ेंगे, जो आपका 8वां चैप्टर होगा इस पूरे वॉल्यूम 1 के सिलेबस का, ओके।